लाइट वापस आती है और स्क्रीन पर मोदी जी की सीट काउंट जंप कर जाती है। रिजल्ट का अनाउंसमेंट होने ही वाला था और अचानक पूरे डिस्ट्रिक्ट का लाइट चला गया। एक शहर में 10,000 लोगों ने वोट दिया, लेकिन फाइनल रिजल्ट में वोट्स 12,000 लिखे गए। और एक्स्ट्रा वोट्स का फायदा किसको मिला? हाँ, वही नेता जिनका नाम हर जगह पोस्टर्स पर था, मोदी जी। इलेक्शन रात काउंटिंग हॉल के अंदर घड़ी रुकी हुई लग रही थी। टीवी पर रिजल्ट टाइट था, लेकिन अंदर कुछ और खेल चल रहा था। एक आदमी जिसे सब मोदी जी के नाम से जानते हैं क्वाइटली अंदर एंटर होता है। फाइल के अंदर लिस्ट ऑफ सीट्स और एक सीक्रेट फोन कॉल। समझ गए ना, हर बलूत का हिसाब हमारे हिसाब से। स्क्रीन पर डिजिट्स ब्लिंक करते हैं और आम लोगों को लगता है जीत सच है, पर असली खेल तो रात के अंधेरे में चला। रात के अंधेरे में सब कुछ छुपा हुआ था। हर किसी को लगता था कि सिर्फ काउंटिंग ही हो रही है, लेकिन असली खेल कुछ और ही था। एक के बाद एक वोट का हिसाब बदल रहा था और हर डिजिट के साथ जीत की कथा लिखी जा रही थी। इस समय मोदी जी के सपोर्टर्स अपने फ़ोन से लाइन पर थे ताकि उन्हें हर अपडेट मिल सके। लेकिन जो असली प्लान था वो तो सिर्फ उन्हीं के लिए था जो इस घमासान रात को धमाका बनाना चाहते थे। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, सस्पेंस और भी बढ़ रहा था। हर एक पल में सब कुछ बदल रहा था और आंखें सिर्फ स्क्रीन पर थी। एक तरफ आम जनता जीत की खुशियां मनाने के लिए तैयार थी, जबकि दूसरी तरफ उनकी आशाओं का खेल खेलने वाले इस घृणा आई नीति का हिस्सा बन रहे थे। मोदी जी का नाम हर जगह था, लेकिन असली जीत तो उन्हीं के हाथ में थी जो छुपकर समझते थे कि रात का अंधेरा ही उन्हें जीत दिलाएगा। सुबह के 4 बजे गिनती चल रही थी। लोग अपने उम्मीदवारों के जीत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिखता है एक बक्सा मतपत्रों का कहीं गायब हो गया। कहाँ गया? सिस्टम ग्लिच। पर अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि वो मतपत्र मोदी जी के विपक्ष के लिए थे। और ग्लिच केवल एक बटन प्रेस से कैसे होता है? बस समझ लो वोट वहां गए जहां परिणाम तय होता है। शहर में हंगामा मच गया। लोग मतदान केंद्र के बाहर इकट्ठा होकर अनियमितताओं पर चर्चा कर रहे थे और पारदर्शिता की मांग करते हुए बैनर थामे हुए थे। एक स्थानीय समाचार रिपोर्टर टूटती हुई खबर देते हुए कैमरे के सामने खड़ा है। उनकी आंखों में तात्कालिकता की भावना झलक रही है। एक तनावपूर्ण बैठक एक अंधेरी कमरे में हो रही है, जहां चुनाव अधिकारी और पार्टी के प्रतिनिधि बहस कर रहे हैं। टेबल पर पेपर बिखरे पड़े हैं जो चुनाव परिणामों के चारों ओर के अराजकता को दर्शाते हैं। एक सार्वजनिक चौक पर विशाल भीड़ इकट्ठा हुई है। कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, जबकि अन्य अखबारों को थामे हुए हैं, जिनमें गायब मतपत्रों के बारे में सुर्खियां हैं, जो भावनाओं का सागर बना रहा है। रिजल्ट का अनाउंसमेंट होने ही वाला था और अचानक पूरे डिस्ट्रिक्ट का लाइट चला गया। अंधेर में सिर्फ एक जनरेटर चल रहा था, इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल रूम। वहाँ कुछ लोग क्वाइटली लैपटॉप पर नंबर्स बदल रहे थे। लाइट वापस आती है और स्क्रीन पर मोदी जी की सीट काउंट जंप कर जाती है। सब कहते हैं कोइंसिडेंस, पर क्या आप मानोगे? लोगों की बेचैनी बढ़ जाती है जब सबकी आंखें स्क्रीन पर चिपक जाती हैं। क्या ये सच में एक सच्चाई है या कोई शोर शराबा? उन लोगों का हर क्लिक, हर अपडेट सिर्फ एक सवाल उठाता है, क्या यह सब कुछ सच्चा है या फिर किसी की चाल? जब रिजल्ट्स का अंजाम साफ होने लगता है, बाहर भी एक घमासान शोर मच जाता है। लोगों की तैयारियां अलग अलग होती हैं। कोई जश्न मनाने लगता है और कोई अपने गम को समझने की कोशिश कर रहा होता है। क्या ये सिर्फ एक इलेक्शन का नतीजा है या इसके पीछे कुछ और ही छुपा है? जब नई गवर्नमेंट का स्वागत होता है, नए चेहरे और नए वादे साथ लेकर आते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये खुशी नहीं है। उनके दिल में कल्पना उनकी धुन है। क्या ये सरकार सच में सबके लिए बेहतर होगी या सिर्फ कुछ लोगों की खुशियों का एक और खेल है? एक शहर में 10,000 लोगों ने वोट दिया, लेकिन फाइनल रिजल्ट में वोट्स 12,000 लिखे गए। और एक्स्ट्रा वोट्स का फायदा किसको मिला? हाँ, वही नेता जिनका नाम हर जगह पोस्टर्स पर था, मोदी जी। ऑपोजिशन के एजेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन फाइल्स लॉस्ट इन ट्रांजिट कह के केस बैंड हो जाता है। डेमोक्रेसी का ये मैजिक ट्रिक काफ़ी महंगा पड़ता है। जैसे ही लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उनका गुस्सा और बेचैनी सामने आती है, लेकिन सरकारी दफ्तारों में सब कुछ ठीक होने की झूठी तस्वीर दिखाई जा रही है। यहाँ तक कि जब लोग हकीकत जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें सिर्फ हवायत मिलती है और आखिरकार सच्चाई छुप जाती है। लोगों का गुस्सा बढ़ता है जब उनका हक छीना जाता है, लेकिन ये नेता सिर्फ अपने दरवाजे बैन करते हैं, जैसे कि उन्हें इस सब से कोई लेना देना नहीं। ये कहानी है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की चुनौती की, जहाँ सच्चाई को छुपाना आसान होता है, लेकिन लोगों की आवाज़ कभी ना खामोश होती।
मीडिया के जरिए सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना शुरू होता है, पर क्या ये सब कुछ सिर्फ एक झूठ से भाग पाने की कोशिश है? जहां एक तरफ आम आदमी अपनी हक के लिए लड़ रहा है, वहां दूसरी तरफ कुछ लोग इस धोखे को चलन करते हैं और खेलते हैं। सवाल ये है कि क्या आखिर कब तक? इलेक्शन के एक दिन पहले कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्टिक बंगलों में मिलते हैं। वहां एक क्लोज डोर मीटिंग होती है। एक आदमी कहता है फंड्स रेडी हैं, बस सीट्स कंफर्म करो। दूसरे जवाब देते हैं नंबर्स मैनेज हो जाएंगे, मोदी जी के जीत का स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। और अगले दिन रिजल्ट वैसे ही आता है जैसे उन्होंने डिसाइड किया था। जब वोटिंग शुरू होती है, लोगों के चेहरे पर उत्तेजना और चिंता का मिला जुला जज्बा होता है। टेलीविजन केंद्र पर एंकर्स लाइव रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, जहां पर इलेक्शन रिजल्ट्स दिखाए जा रहे होते हैं और जीतने वाले पार्टी का लोगो चमक रहा होता है। जब इलेक्शन का नतीजा अनाउंस होता है, जीतने वाले पार्टी का हेडक्वार्टर्स खुशियों से भरा होता है, जहां सपोर्टर्स जश्न मना रहे होते हैं और एक प्रमुख नेता पोडियम पर खड़े होते हैं, मुस्कुराते हुए जनता से बातें करते हैं। इलेक्शन के नतीजे के बाद एक तनाव भरी बोर्डरूम में छुपे हुए लोग अगले कदम की योजना बना रहे होते हैं, जहां सबके चेहरे छाए हुए हैं और एक पत्रा टेबल पर पड़ा होता है जिस पर फ्यूचर प्लान्स लिखा होता है। एक डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्टिगेशन होती है। पता चलता है हजारों वोट ऐसे लोगों के नाम पर पड़े हैं जो मर चुके हैं या कभी रजिस्टर ही नहीं हुए। ये गोस्ट वोटर्स का फ़ायदा एक ही पार्टी को मिला, मोदी जी की पार्टी को। जब सवाल उठते हैं, जवाब मिलता है डाटा एंट्री मिस्टेक। लेकिन मिस्टेक का टारगेट कैसे हमेशा एक ही तरफ होता है? लोगों में गुस्सा है, सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, क्या हमारे वोट्स की कोई अहमियत नहीं? और जब मीडिया इस मामले को उठाता है, तब पार्टी के स्पोक्सपर्सन्स बस के देते हैं ये तो पब्लिक परसेप्शन है, तमाशा है, लेकिन सच्चाई के पीछे क्या है? किसी ने सच्चाई का सामना करने की कोशिश की तो उसे गिरफ्तार कर दिया गया। प्रोटेस्ट मरसल हैं, लोग अपनी आवाज़ उठाकर कह रहे हैं हमें हक चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ एक और रैली बनकर रह जाएगा या लोग इस बार असली बदलाव के लिए तैयार हैं? ना ये वोटर अब खुद से जोड़ने लगे हैं, उनका ये कहना है कि हमारी आवाज़ को सुना जाए। हर कोई समझ रहा है कि सिर्फ वोट देना नहीं बल्कि सही तरीके से वोट देना भी ज़रूरी है। क्या ये नई पीढ़ी इस बार कुछ खास कर सकती है या फिर सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहेगा?